मेरी आंखें बहुत कमजोर हैं, 1500 नंबर का चश्मा है और मैं गलती से भूत प्रेतों वाले स्कूल में आ गया। मैं तो बस अपने कजिन को ढूंढ रहा था, पर किसी ने मेरा चश्मा कुचलकर तोड़ दिया। इस बंदे को इतनी क्या जल्दी है भाई? अरे गजब, अब तो पूरी दुनिया धुंधली दिख रही है। मेरे कजिन के गांव का नाम क्या था यार? हैप्पी विलेज, हाँ यही नाम था, शायद बाई तरफ होगा। और देखते ही देखते मैं गलत रास्ते निकल पड़ा, सीधे उस गांव में जो भूतों से भरा पड़ा है। अरे सुनिए, गुड इवनिंग एवरीवन। एक इंसान, नहीं रुकिए, कोई भी जिंदा इंसान हमारे पास आते ही ढेर हो जाता। पर ये तो डरा नहीं बल्कि मुस्कुरा रहा है। ये लड़का तो बिल्कुल इंसान जैसा लग रहा है। कहीं ये उन लेजेंडरी भूतों में से तो नहीं जो इंसानों का रूप धर लेते हैं? हाय, मैं फिशर हूँ। क्या यहाँ रैट रहती है? मैं उसका कजिन हूँ रैट। मैंने तो ऐसा नाम नहीं सुना। क्या गांव के मुखिया का नाम सेवन है? सेवन? हाँ वही है, वो वही जिसका निकनेम सेवन है। मैं तो बस सेवन को ढूंढ रहा था और देखो सेवन तो खुद यहीं गांव में मिल गई। मैंने गलती कर दी कजिन, कजिन कजिन। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। मैं 100 साल से मरा हुआ हूं, मेरा कोई कजिन है? अरे भाई, मेरी परछाई तो लोगों को मारकर भूतों को खाती है, मेरा कजिन कब से हो गया? क्या मैंने इतने लोगों को मारा है कि एक पूरी याद ही भूल गया? कजिन, तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? तबीयत खराब है क्या? और तुम पीले भी पड़ गए हो। यहाँ का खाना खराब है क्या? खून की कमी हो गई है क्या? एनीमिया है क्या? हे भगवान, इसकी हिम्मत कैसे हुई सेवन को छूने की? वो तो अपनी दरिंदगी के लिए जानी जाती है। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं पढ़ाई करने आया हूँ, मेरी आंटी ने कहा था तुम्हारा साथ देने और गांव के स्कूल में एडमिशन लेने। प्रिंसिपल कहाँ है? हेलो प्रिंसिपल, मैं फिशर हूँ। मैं अभी अभी इस गांव में आया हूँ। मेरे पेरेंट्स ने आपसे बात कर ली होगी ना? मैं स्कूल ट्रांसफर कराने आया हूँ। हाँ, तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझसे बात की थी। कहीं ये किसी छुपे हुए घोस्ट लॉर्ड का गुप्त बेटा तो नहीं? आखिर इन्होंने मुझसे कब संपर्क किया था? जी हाँ प्रिंसिपल, देखिए मैं अपना सारा सामान भी ले आया हूँ। हा हा हा, अब मुझे याद आया, बिल्कुल मुझे याद है यंग मास्टर। आपका यहाँ आना हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। आप सच में हमारे स्कूल का नाम रोशन करेंगे। सेवन, इसे ब्लैक हॉल डॉर्मेट्री ले जाओ, क्योंकि मेरा 1500 नंबर का चश्मा टूट चुका है। इसलिए मुझे 10 फीट के अंदर इंसान और जानवर में फर्क नहीं पता चलता। मैं इन सारे भूतों को आम इंसान समझ रहा हूँ। इस हॉस्टल का सेटअप कुछ ज्यादा ही फैंसी है। आलीशान पॉड बेड मिला है भाई, बंक बेड से तो बहुत बेहतर है। ये सच में इंसान है? अरे बेवकूफ, सेवन खुद इसे यहाँ छोड़ने आई है। सेवन, वो जो इस गांव की गुंडी है, जो नापसंद होने पर किसी को भी पीट देती है। आहा, अगर ये सच में इंसान होता तो इसके चेहरे पर डर का नामो निशान क्यों नहीं है? ये बंदा पक्का इंसानों के बीच छिपा कोई भूत है, किसी ताकतवर हस्ती की औलाद है। आज से हम रूममेट्स हैं पक्के भाई। मैं फिशर हूँ, तुम्हें क्या बुलाऊं? मुझे बेयर कहो, मैं लंकी हूँ। अरे फिशर, मुझे विस्प बुलाओ। अरे हाँ भाइयों, मेरा चश्मा टूट गया है। क्या स्कूल के पास कोई दुकान है जहां नया चश्मा बन सके, या किसी के पास एक्स्ट्रा हो? तो मैं उधार ले सकता हूँ फिशर। मेरे पास एक जोड़ा है जो कोई सीनियर छोड़ गया था। इसका नंबर काफी स्ट्रांग होगा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, तुम सच में बहुत बड़े मददगार हो। काम नहीं चलेगा यार, इसका नंबर ज्यादा से ज्यादा 200 होगा, मुझे 1500 चाहिए। इतनी भयानक कम आंखें और ऊपर से एस्टिग्मेटिज्म। जाने दो, छोड़ो, मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर लूंगा। दोस्तों, मैं सोने जा रहा हूँ, तुम्हें भी जल्दी सो जाना चाहिए। फिशर, मजाक कर रहे हो क्या? उठो, क्लास शुरू होने वाली है। लेट हुए तो गर्दन उड़ जाएगी। क्लास आधी रात को? क्या इस स्कूल में नाइट शिफ्ट चलती है? और क्या होगा यहाँ दिन में कौन क्लास लगाता है? जल्दी करो, पहला पीरियड होम रूम टीचर का है, उसका गुस्सा बहुत खतरनाक है। और अगर लेट हुए तो समझो जान खतरे में है। स्कूल के नियम बिल्कुल जहिलाना है। मेरी आंखें बहुत कमजोर हैं। 10 फीट के अंदर हर कोई मुझे धुंधला ही दिखता है। मैं सच में किसी को पहचान नहीं पा रहा। हेलो प्रोफेसर, हेलो क्लासमेट्स। मैं नया ट्रांसफर स्टूडेंट फिशर हूँ। 1500 नंबर का चश्मा टूटा है। मैं इन सभी भूतों को आम इंसान समझ रहा हूँ। फिशर्स, चलो क्लास शुरू करते हैं। आज का पाठ, आतंक का रूप। आतंक? ये कैसी क्लास है भाई? एक्टिंग सिखाने की क्लास है क्या? एक एक करके आओ और प्रदर्शन करो। बुरा नहीं है, गुस्सा काफी भरा है। ये भूत अपने हॉरर टैलेंट दिखा रहे हैं। मैं तो इन्हें स्टंट करने वाले आर्टिस्ट समझ रहा हूँ। ये स्टूडेंट, मुझे लगा इसने कोई हेलमेट मास्क पहना है। सबकी परफॉर्मेंस काफी सॉलिड है। नया ट्रांसफर स्टूडेंट, अब सिर्फ तुम बचे हो। प्रोफेसर, मुझे क्या करना होगा? मैं कोई प्रॉप नहीं लाया, प्रॉप्स की जरूरत नहीं है। बस हमें वह दिखाओ जो सबसे भयानक चीज तुम सोच सकते हो। और बस सबसे डरावनी चीज, वो तो प्रोफेसर मैं तैयार हूं। साथियों, मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूं वो चीज है जो मुझे हर रात नींद से जगा देती है। मेरा सबसे बड़ा डर, यह खाली है, एक खाली बटुआ। डरावना, बेहद डरावना, सचमुच भयानक। तो ये सच में वो लेजेंडरी सबसे कंगाल भूत है। अगर मेरे पास एक भी घोस्ट कॉइन न बचे तो मेरी रूह काम जाएगी। भूतों के लिए भी ये डरावना है। आखिर ये लड़का है कौन? ये थोड़ा भूत जैसा है, लेकिन प्रिंसिपल ने खुद इसका ट्रांसफर मंजूर किया है। अजीब है। शांत हो जाओ फिशर, तुम्हारा प्रदर्शन बहुत अनोखा था। अपनी सीट पर जाओ। धन्यवाद प्रोफेसर। मैंने सुना है बड़ों के पास एक ऐसा ऐप होता है जो और भी डरावना है, सिर्फ माइनस नंबर होते हैं। क्लास, आज का असेसमेंट यहीं खत्म होता है।
अब एक जरूरी घोषणा है, कल रात कुछ इंसानों को जबरन हमारे इलाके में खींचा जाएगा। उस वक्त हमारे येलो स्प्रिंग्स वोकेशनल एकेडमी में एक खौफनाक नियम लागू होगा। हर कोई उन सख्त नियमों का पूरी तरह पालन करे। अपना रोल अच्छे से निभाओ। अगर किसी ने नियम तोड़ने की हिम्मत की तो अंजाम जानते हो, नियम वाला खौफ। ये कैसी क्लास है भाई? अरे बाप रे, मुझे सिस्टम की आवाज सुनाई दे रही है। ये कौन सा खौफनाक नियम है? यहाँ आखिर चल क्या रहा है? ये बुरा है, बहुत बुरा है। मैंने ऐसी चीजें उपन्यासों में पढ़ी हैं। अगर चुने गए लोग नियम तोड़ते हैं तो खतरनाक भूत उन्हें खींचकर फाड़ डालेंगे। अरे सब लोग शांत हो जाओ। वो बड़ा आदमी सही कह रहा है। हम सच में चुन लिए गए हैं इस खौफनाक खेल के खिलाड़ी के रूप में। मैं थंडर हूं। यह मेरा तीसरा सीन है। कान खोलकर सुन लो, इस मनहूस जगह पर जरा सी भी गलती तुम्हारी जान ले सकती है। इधर उधर मत भटको, आवाज मत उठाओ, किसी को हाथ मत लगाना। यहाँ हर तरफ मौत मंडरा रही है। ला ला ला, गांव की हवा सच में ताजा है। ऐसी क्या बात है कि दिन के उजाले में भी इस गांव में एक परिंदा भी पर नहीं मार रहा। लगता है यहाँ के लोग रात को जीने के आदी हैं। बड़ा मॉडर्न स्लीपिंग शेड्यूल है इनका। थंडर सर, वहां वहां कोई है क्या? ये क्या कर रहा है? इसका दिमाग खराब हो गया है। ये सारे राक्षसों को हमारी तरफ खींच लेगा। चुप रहो, ये पक्का कोई आम इंसान नहीं है। इस डरावनी दुनिया में जो बिना किसी डर के ऐसे ही बेफिर घूम सके, वहां सिर्फ दो ही बातें हो सकती हैं। या तो वो खुद कोई भूत है या फिर वो ऐसा खिलाड़ी है जो इतना ताकतवर है कि सिस्टम के सारे नियम ताक पर रख दे। पर जो भी हो, हम उससे पंगा लेने की हालत में बिल्कुल नहीं है थंडर। पर वो बंदा तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। शायद हमें उससे पूछना चाहिए कि चल क्या रहा है। हो सकता है उसे इस मनहूस जगह के बारे में कुछ पता हो। क्या पागल है? अपनी जान गंवानी है क्या? एस रैंक वाले इस हॉरर में जितना कोई इंसान जैसा दिखे वो उतना ही खतरनाक होता है। तुझे पता भी है कि वो कोई भूत है या नहीं? कोई चाल या धोखा भी हो सकता है। तू अभी वहां गया तो समझ ले खुद अपने हाथों मौत का वारंट साइन कर रहा है। याद रख, सिस्टम ने अभी अभी हमारे शुरुआती आईडी कार्ड दिए हैं। अब से हमें इन नियमों को पूरी सख्ती से मानना होगा। कभी ऐसा कुछ मत करना जो तुम्हारे दिए गए रोल से मैच न करे। आज रात हमें स्कूल पहुंचना है और दिन के समय इस सेफ जोन से बाहर कदम मत रखना। यह जगह राक्षसों से भरी पड़ी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो किसी भी पल हम पर झपट कर हमारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। थंडर, जरा देख, यह वही बंदा है जो थोड़ी देर पहले स्क्वायर में घूम रहा था। यह यहाँ क्या कर रहा है? पक्का यह भी इसी हॉर गेम का हिस्सा है। यह बंदा तो बिल्कुल हम इंसानों जैसा लग रहा है। क्या पता हमारी साइड का कोई तगड़ा खिलाड़ी हो। हम पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकते। बिना सोचे समझे कुछ मत कर। चलकर देखते हैं कि इसका असली चक्कर क्या है। क्लास शुरू होने वाली है। येलो स्प्रिंग्स वोकेशनल एकेडमी का स्टूडेंट कोड। नियम 1, क्लास के दौरान बिल्कुल चुप रहना है। नियम 2, किसी भी कीमत पर आपको क्लास के दौरान बाहर जाने की इजाजत नहीं है। प्रोफेसर, क्या मैं मुझे सच में बहुत तेज दर्द हो रहा है। क्या मैं टॉयलेट जा सकता हूँ? यह साला कर क्या रहा है? क्या नियम 2 में साफ साफ नहीं लिखा है क्लास के दौरान कोई बाहर नहीं जाएगा? तो क्या यह नियम सच में झूठा है? कोई चाल है क्या? क्या यह सबसे आसान और पागलपन वाले तरीके से इसकी परीक्षा ले रहा है? सीधे इस खतरनाक नियम की धार पर हाथ रख रहा है। यह काम सिर्फ वही कर सकता है जिसे इस खौफनाक खेल का पूरा कच्चा चिट्ठा मालूम हो और जिसके पास जान बचाने वाले ढेरों सामान हो। वही ऐसी हिम्मत कर सकता है। शुरुआत में ही ऐसा सुसाइड वाला रिस्क जा और जल्दी वापस। आ स्टूडेंट फिशर वो सचमुच बाहर निकल गया। क्या स्टूडेंट कोड का दूसरा नियम सचमुच झूठा है? जब तक कोई असली वजह हो, जैसे कोई शारीरिक जरूरत, तो तुम आराम से क्लास से बाहर जा सकते हो। क्या गजब का कलेजा है यार। अरे साफ साफ बात है, तुम नए खिलाड़ी अभी तक समझे नहीं। वो बंदा सिस्टम के नियमों को चकमा देने के लिए जानबूझकर अनजान बन रहा है। पर भले ही उसने प्रोफेसर को मूर्ख बना दिया, लेकिन बाहर तो इस वक्त गहरी काली रात छाई है। इस मनहूस जगह पर हर तरफ मौत मंडरा रही है। वो बाहर जाकर आखिर क्या कर लेगा? क्या यह सीधे सीधे मौत को दावत देना नहीं है? क्या तुमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि इस डरावने स्कूल में इस वक्त ज्यादातर खतरनाक भूत जबरदस्ती क्लासरूम के अंदर बंद हैं, जबकि क्लास चल रही है? स्कूल के बाहर के इलाकों की रेकी करने का यह सबसे सही मौका है। यह एकदम सुनहरा मौका है। पूरे सिनेरियो में यह इकलौता ऐसा शांत समय है जब कोई राक्षस नहीं घूम रहा होता। अगर वो इस मौके का फायदा उठाकर बचने के सुराग और जान बचाने वाली चीजें ढूंढ ले, तो वो इस रैंक गेम को ऐसे खेलेगा जैसे उसके बाप का राज हो। लगता है ज्यादा खाने से सच में पेट खराब हो जाता है। हा हा हा, मुझे लगा था तुम पूर्वी देशों के लोग एकदम बुजदिल हो, पर तुम में से एक बंदा बड़ा शातिर निकला जिसने इस नियम की काट ढूंढ ली। प्रोफेसर, मुझे भी टॉयलेट जाना है। यानी तुम भी क्लास के बीच में बाहर जाना चाहते हो? जी हाँ, मुझे टॉयलेट जाना है। तो तुम्हें मेरा लेक्चर नहीं सुनना है? मेरी क्लास में बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे हुई? नहीं, अरे नहीं, उस लड़के को तो जाने दिया। यह क्या हो गया? वो दूसरा बंदा पहले बाहर गया था, उसका कुछ नहीं बिगड़ा, तो इस विदेशी लड़के के वही बात कहते ही इसका खेल क्यों बच गया? उस पहले वाले बंदे ने पक्का कोई बहुत ही गुप्त और जादुई चीज इस्तेमाल की होगी। इस बेवकूफ विदेशी को लगा कि ये भी वही कारनामा कर दिखाएगा।
सुनो भाई, तुम आखिर बाहर कैसे चले गए थे? तुमने यह कारनामा कैसे किया है? बाथरूम जाने की बात कर रहे हो? इसमें कौन सा तीर मारना है? बस प्रोफेसर से इजाजत मांगो और निकल जाओ। क्या तुम दोनों नए ट्रांसफर स्टूडेंट हो? मुझे तो कल तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दी थी। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। हमें अभी अभी इस क्लास में लाया गया है। सर, हम यहाँ के नियमों से अनजान हैं। कृपया हमें रास्ता दिखाओ। मेरा भी यही हाल है। मैं खुद यहाँ अभी अभी आया हूँ। मैं ज्यादातर लोगों को नहीं पहचानता, और ऊपर से कुछ दिन पहले मेरे चश्मे का भट्ठा बैठ गया था, इसलिए मैं सच में किसी को पहचान नहीं पा रहा हूँ। तो इतने सारे भूतों के बीच तुम कैसे बचे रहे? रुको, क्या? कौन से भूत? अरे वो हॉरर, वो भूत। तू जितना बोल रहा है मैं उतना ही उलझ रहा हूँ यार। मुझे मत बता कि तुझे अभी तक एहसास नहीं हुआ। यह पूरी जगह भूतों से भरी पड़ी है। भाई क्या बकवास है? तू किस भूत की बात कर रहा है? तूने कुछ ज्यादा ही हॉरर उपन्यास पढ़ लिए हैं क्या? क्या तेरी आंखें इतनी ज्यादा कमजोर हैं कि तुझे कुछ दिखाई ही नहीं देता? भाई, मेरी आंखों का नंबर 1500 है और साथ में भयंकर एस्टिग्मेटिज्म भी है। अरे वाह, क्या इत्तेफाक है। हमारा एक यार यहाँ ऐसा भी है जिसकी आंखों का नंबर 1500 है। उसका चश्मा पहन ले, तुझे एकदम समझ आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। किसने इजाजत दी क्लास में फुसफुसाने की? ध्यान से सुनो। कैफेटेरिया का नियम 1, तुम्हें कैंटीन में ही खाना खाना होगा। नियम 2, खाने की बर्बादी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगली बार जिसने खाना नहीं खत्म किया उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। नमस्ते मैम, मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा गोश्त देना। रात की पढ़ाई से मेरा दिमाग थक गया है। बिल्कुल बेटा, तू बढ़ने की उम्र में है, तुझे पेट भर के खाना चाहिए। इधर आ, तेरे लिए सबसे ताजा पीस निकालती हूँ। नमस्ते मैम, मेरी खुराक बहुत कम है, मैं ज्यादा नहीं खाता। मुझे बस जरा सा दे दो, थोड़ा साफी काफी है, शुक्रिया। रुको, क्या बकवास है? जरा सा, तुझे मेरा बनाया खाना पसंद नहीं आया क्या? जब तू ये खाना नहीं चाहता तो फिर तू आ। फिशर का रवैया देखकर मुझे लगा था कि हमारा पाला किसी शरीफ भूत से पड़ा है, पर ये भूत तो एक ही पल में दो दो रंग दिखाते हैं। मुझे 2 पीस एक्स्ट्रा दो, प्लेट भरकर। शुक्रिया मैम। अगर पूरा नहीं खाया तो तेरी भी बोटी बोटी काट दूंगी। अगला। इसे कैसे खाऊं यार? ये इंसानों का खाना तो बिल्कुल नहीं है। क्या मैं इसे छोड़ सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। तूने कैफेटेरिया के नियम नहीं देखे क्या? खाने का एक दाना भी नहीं छोड़ना है। इसके अलावा अगर हमने ताकत नहीं जुटाई तो बाद में भागने की भी ताकत नहीं बचेगी। फिशर, तू इसे गले के नीचे कैसे उतार रहा है भाई? अरे थोड़ी अजीब सी महक है और गोश्त भी थोड़ा कड़ा है, पर यहाँ का यही लोकल जायका होगा, जैसे हमारे यहाँ की डिशेज होती हैं। रक्त सॉसेज और कच्ची मैरिनेटेड डिशेज, इनकी आदत पड़ने में थोड़ा वक्त तो लगता है भाई। क्या यह सच में इस भूत का भाई है? शायद यह इस खेल का कोई रोल हो। भाई, क्या तुझे कुछ चाहिए? बॉस, मैं इनके लिए आया हूँ। नमस्ते, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपको हमसे क्या काम है? अगला पीरियड पी का है। कोच चाहता है कि तुम कमजोर छात्र बेसमेंट के इक्विपमेंट रूम में जाकर बास्केटबॉल लेकर आने को कहा है। अब हम क्या करें यार? वो ईरी बिना किसी वजह के हमें ऐसे किसी फालतू काम पर तो नहीं भेजेगी। वहां नीचे जाना मतलब सीधा मौत को दावत देना है। क्या हम वहां नहीं जा सकते? हम बोल सकते हैं कि हमें रास्ता नहीं मिला। हरगिज नहीं। एक बार जब कोई ईरी सीधे हुक्म दे दे तो इसका मतलब है कि साइड क्वेस्ट का खतरनाक रूल एक्टिव हो चुका है। यार बात तो सही है, बचने का कोई रास्ता नहीं है। अब जब बचना मुमकिन ही नहीं है तो संभल कर चलना होगा। चलो साथ मिलकर चलकर देखते हैं। अरे भाई सुनो, मैं हूं डे। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूं? मेरा नाम फिशर है। तुम भी यहाँ नए ट्रांसफर हुए हो ना फिशर भाई? हम अभी अभी आए हैं और स्कूल का रास्ता नहीं पता, तो क्या तुम बास्केटबॉल लाने में हमारे साथ चलोगे? कोई बात नहीं, हम सब क्लासमेट्स हैं, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जैसा उन्होंने सोचा था, ये एक खतरनाक मल्टीपल चॉइस ट्रैप है। उनमें से गिने चुने शायद सिर्फ एक ही खोपड़ी छूने के लिए सेफ है। गलत बॉल उठाई तो समझो पल भर में कोई भयानक शाप एक्टिव हो जाएगा और वो खोपड़ी तुम्हें जिंदा चबा जाएगी। यह बॉल बिल्कुल बेकार है, पूरी तरह से पिचक चुकी है, ठीक से टप्पा भी नहीं खा रही। क्या घटिया फील है फिशर। अरे शांत, आराम से यार, ये बॉल्स बहुत घटिया क्वालिटी की हैं। शायद यहाँ बहुत लंबे समय से पड़ी होंगी। छोड़ो भी, जैसे तैसे काम चलाते हैं। चलो दोस्तों, क्लास के लिए निकलो। आज का लेसन है बास्केटबॉल का मुकाबला। अभी अपने टीममेट्स ढूंढो और शुरू होने के लिए तैयार हो जाओ। डे, हम इसके साथ कैसे खेलेंगे? क्या ये सच में बास्केटबॉल खेल रहे हैं? ये तो हमें ही बॉल बना रहे हैं 1500 डिग्री पर। मुझे तो सब नॉर्मल लग रहा है भाई। टीम बनाओगे? बिल्कुल रूममेट, आ जाओ हमारे साथ। इसी के साथ हम 3 हो गए। रुकिए, मैं ये सच में किसी ईरी के साथ टीम बना रहा है। पहला मैच ट्रांसफर स्टूडेंट्स वर्सेस डेविल स्क्वाड। अरे अरे भाई, तुम यहीं रुको बस, मैं उधर वेंडिंग मशीन से पानी की 2 बोतलें लेकर आता हूँ। क्या हुआ? बहुत हो गया। कब तक ये ड्रामा चलाओगे? अरे तुम क्या कर रहे हो? आराम से बात करते हैं। आखिर क्या छुपा रहे हो तुम? यहाँ ऐसे घूम रहे हो जैसे स्कूल तुम्हारा बाप का हो। मुझे अभी सच बताओ, मुझे कुछ नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। इसके पास जरूर कुछ छुपाने को है। अभी भी पल्ला झाड़ रहा है। तूने चुपचाप हमें मौत के मुंह में जाते देखा और तू बस खड़े होकर मजे ले रहा था। चूंकि तूने हमारी मदद करने से मना कर दिया तो मैं भी तुझे आसानी से नहीं छोड़ूंगा। अरे तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, हम तो बस ऐसे ही बात कर रहे थे। भाई तू मरा तो नहीं ना? मैं ठीक हूं, एकदम ठीक हूं। शायद थोड़ी गलत फहमी हो गई थी।
आजकल के बच्चों पर बहुत प्रेशर रहता है यार। ओह, पहला मैच शुरू। आह 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 थंडर, हम इसके साथ कैसे खेलें? हाँ हाँ, शानदार। क्या सॉलिड रिवर्स डंक मारा है या राउंड डेविल स्क्वाड के नाम रहा? अरे मैं तो उधर पानी लेने गया था और फिर भी यहाँ का शोर मुझे सुनाई दे रहा था। तुम लोग आसमान सिर पर उठाए चिल्ला रहे थे। लगता है मुकाबला बहुत खतरनाक था। आह, मेरी कमजोर नजर की वजह से मुझे लगा कि कोच बस कोई ऐसा इंसान है जिसे नकली पंख लगाना पसंद है, कोई मस्कुलर बंदा जिसे फैंसी शौक चढ़ा है। अगला राउंड, मेरी बारी है। आ जाओ सेवन। विस्प भाई, कैच करो। अरे भाई तुम कमाल हो, मुझे पता ही नहीं था कि तुम इतने स्पोर्ट्समैन हो। ये सेवन के सिर पर हाथ फेर रहा है। क्या यह अपनी मौत को दावत दे रहा है? ओ भाई, कुछ ज्यादा ही ताकत लगा दी। इसे ड्रिबलिंग कहते हैं। किसी पर हमला करना नहीं। तूने मेरे भाई पर हाथ कैसे उठाया? तुझे क्या जिसे चाहूं मारूं? ये ईरी सच में एक इंसान के लिए भिड़ने को तैयार है। यह कौन सा नया ट्विस्ट है? लड़ाई करनी है तो आ जा, फिर देखते हैं आज कि इस तथाकथित डॉन में कितना दम है। जब मरने का इतना ही शौक है तो तेरी ये इच्छा भी पूरी कर देता हूँ। हाँ हाँ, अब मेरी बारी। अरे रुको 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 यार, हम सब क्लासमेट्स हैं, बास्केटबॉल का ही तो खेल है। इसे दंगा क्यों बना रहे हो? सब ठीक है, अब मैंने और मेरे भाई ने हाथ मिला लिया है और सुलह हो गई है। हुई ना बात। क्लासमेट्स को ऐसे ही रहना चाहिए। चलो फिर मैच आगे बढ़ाते हैं। क्या मैं सपना देख रहा हूं? मैच शुरू हो चुका है और ये अभी तक उठे नहीं। अरे उन्हें छोड़ो, थक गए होंगे, आराम करने दो। चश्मे के बिना तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। मैंने निशाना एकदम सही लगाया था। फिर बॉल बास्केट में क्यों नहीं गई? मुझे तो रिंग भी नहीं दिख रही। मैं ऐसे कैसे खेलूं भाई? तुम में से किसी के पास 1000 पावर वाला एक्स्ट्रा चश्मा है क्या? मेरी आंखें बहुत कमजोर हैं और नया चश्मा अभी आया नहीं है। मैच के तुरंत बाद लौटा दूंगा। कसम से तोड़ूंगा नहीं, मेरे पास है। मेरे पास एक एक्स्ट्रा जोड़ा है, 1500 डिग्री वाला। ये लो। ओ भाई, तूने तो दिल जीत लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तू सच में मेरा मसीहा है। कमजोर नजर की वजह से मुझे कुछ ठीक से दिखाई नहीं देता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई स्टूडेंट मेरी तरफ कुछ उछालेगा। पता नहीं क्या था वो, और उसने मेरा चश्मा फिर से तोड़ दिया। तुमने मेरा चश्मा फिर तोड़ दिया। मुझे इसके लिए सच में बहुत अफसोस है। चश्मा कितने का था? मैं तुम्हारे पैसे चुका दूंगा। नहीं नहीं, रहने दो। सेवन गुस्से से पागल हो चुकी है और इसका अंजाम बहुत खतरनाक होगा। मैच खत्म, टीम फिशर जीत गई। हम जीत गए। हम सच में जीत गए। कमाल कर दिया भाई, हम जीत गए। लो तुम्हारे लिए इनाम, मैं घर से लाई थी क्योंकि तुमने बहुत अच्छा खेला। यह तुम्हारा इनाम है। बहुत मजेदार है। पसंद आया? बहुत बढ़िया, शानदार। मेरे पास चिप्स भी हैं, बीफ जर्की भी और चॉकलेट भी। खेलते वक्त तुमने बहुत एनर्जी खर्च की होगी, इसलिए ये सब तुम्हारा है। खाकर तगड़े हो जाओ। देखो कितने कमजोर लग रहे हो। ऐसा लगता है जरा सा छूने से ही टूट जाओगे, जरा सी हवा में बिखर जाओगे। तुम्हें थोड़ा वजन बढ़ाना चाहिए। इन तीनों स्टूडेंट्स को लगता है कि उन्होंने आफत टाल दी है, लेकिन सेवन पहले से ही उनका इंतजार कर रही है। तुम घायल हो। मेरे साथ क्लिनिक चलो। रुको, क्या चलो? इन्फर्मरी यानी क्लिनिक? कमबख्त, यह जगह भी नॉर्मल नहीं होगी, पर हमारे पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। रूल नंबर 7 साफ साफ कहता है, कैंपस में जो भी घायल हो उसका इलाज क्लिनिक में ही होना चाहिए। तो चलो सिर्फ दवाई लेकर आते हैं। अगर कुछ भी गड़बड़ लगे तो तुरंत भाग जाना। सेवन उन तीनों स्टूडेंट्स को लेकर जाती हैं। ईरी के क्लिनिक की तरफ। अंदर जाओ। हम अंदर नहीं जा रहे। चलेगा क्या? क्या हम अंदर जाने से बच सकते हैं? अंदर जाओ वरना यहीं मारे जाओगे। पता नहीं, शायद इसलिए क्योंकि इन तीनों ने पहले उसे नाराज किया था। लेकिन सेवन उन्हें इतनी आसानी से छोड़ने के मूड में नहीं है, पर स्कूल के खतरनाक रूल्स की वजह से वो उन्हें सीधे तौर पर मौत के घाट नहीं उतारती, बल्कि वो रूल्स का इस्तेमाल करके उन्हें फंसाती है। अब वो तीनों उस डरावने क्लिनिक के अंदर कैद हो चुके हैं। यहां से बचने के लिए उन्हें कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। यही इकलौता रास्ता बचा है। क्लिनिक के अंदर अकेले छानबीन करते हुए उनमें से एक की नजर एक खुले हुए दरवाजे पर पड़ती है। वो अंदर कदम रखता है और एक डॉक्टर को देखता है। 3 ताजा मरीज आए हैं। डॉक्टर डॉक्टर प्लीज, हम बिल्कुल ठीक हैं। वो तो बस हल्की सी खरोंच थी और खून भी बहना बंद हो गया है। हमें क्लास में वापस जाना है। प्लीज बस हमें जाने दीजिए। दरवाजा खोलो, अभी खोलो। आ जाओ, सर्जरी करते हैं। सिर्फ सर्जरी से ही तुम्हारी बीमारी ठीक हो सकती है। नहीं, मुझे कोई सर्जरी नहीं करवानी, और वो भी आरा यानी चेन साव से तो बिल्कुल नहीं। अरे आरी भी कोई सर्जिकल टूल होती है क्या? तुम्हारी हड्डियों के अंदर वायरस फैल चुका है यार। अगर इसे पूरी तरह नहीं निकाला तो आज रात तक तुम्हारा कीमा बन जाएगा। इसे सर्जरी नहीं, काटना कहते हैं। कौन करता है आरी से सर्जरी? एक घोस्ट डॉक्टर के लिए आरी से सर्जरी करना बिल्कुल नॉर्मल बात है, समझे? डरो मत। जैसे ही मैं तुम्हारे पैर काटना शुरू करूंगा सारा दर्द गायब हो जाएगा। बातें मत बनाओ, जल्दी पैसे निकालो वरना तुम तीनों को रात का स्नैक बनाकर खा जाऊंगा। सर सर, जान बख्श दो। यही सारी जमा पूंजी है हमारे पास, रहम करो। इस बेकार कागज से मुझे बेवकूफ बनाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मुझे घोस्ट कॉइन्स चाहिए। लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी से नफरत हो गई है। हम भाई साहब घोस्ट कॉइन्स लाएंगे कहां से? जब पैसे नहीं दोगे तो फिर अपनी जान ही हवाले कर दो।
ये लोग जानबूझकर पंगा ले रहे हैं। ये सीधे हमारी जान के पीछे पड़े हैं। हम बस इस रूल हॉरर से निकलने ही वाले थे। इन्हें शायद पता चल गया कि टाइमर खत्म होने वाला है, इसलिए ये बहाना ढूंढ रहे हैं हमें खत्म करने का। चलो अलग होकर भागते हैं, बस टिके रहो, और जैसे ही टाइमर खत्म होगा हम वापस लौट आएंगे। मुझे पहले ही पता था कि तुम भागने का प्लान बना रहे हो। चुपचाप अपनी जान यहीं छोड़ जाओ। बताओ पहले किसे खाया जाए? अगर घोस्ट कॉइन्स नहीं दोगे तो फीस के तौर पर अपना मांस यहीं छोड़ जाओ। इन तीनों को भूत ने चारों तरफ से घेर लिया है। कौन इनसे घोस्ट कॉइन्स वसूल रहा है? खांसते हुए, मुंह से खून थूकते हुए कोई तो। प्लीज मुझे बचा लो, हे भगवान। एक बार किसी भूत को खून का स्वाद लग जाए तो शायद अगली बारी हमारी ही होगी। हमें यहां से भागने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। हमें बस टाइम खत्म होने तक जिंदा रहना है। इस रूल हॉरर में आने के बाद इन्हें घर लौटने के लिए बस आखिरी काउंटडाउन तक टिकना है। पर क्या भूत इन्हें इतना वक्त देगा भी? फिशर, मुझे बचा लो। सब लोग वहीं रुक जाओ। बीच में टांग अड़ाने वाला तू कौन है बे? क्या कर रहा है ये? स्कूल के पीछे गली में बच्चों को परेशान कर रहा है। कौन से क्लास का है तू? दिमाग का दही हो गया है क्या तेरा? हाथ नीचे कर, छोड़ मुझे। इस छोकरे की इतनी हिम्मत कि मुझ पर चिल्लाए। अभी कच्चा चबा जाऊंगा इसे। इसे चबा ले जाकर। अंधा है क्या बे? अरे भाई, यही तो वो है जिसने कोर्ट पर सीनियर की क्लास लगा दी थी और उसे सीधे ऊपर पहुंचा दिया था। पंगा लेकर मरना है क्या इससे? फिशर भाई, माफ कर दो यार, हमें पता नहीं था सामने कौन है। हमसे गलती हो गई। आज से तू हमारा बड़ा भाई है। हुई ना बात? क्लासमेट्स को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ऐसे फालतू में नए बच्चों को परेशान करना बंद करो। हाँ हाँ बिल्कुल। लेसन सिखाने के लिए शुक्रिया फिशर भाई। रॉकी, हम अभी जाकर 1000 शब्दों का माफीनामा लिखते हैं और कसम खाते हैं कि कभी नए बच्चों को परेशान नहीं करेंगे। निकल लो यहां से। चलो भागो। मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, वरना ये तो मुझे कच्चा ही खा जाते। अरे भाई, इसमें शुक्रिया क्या कहना। स्कूल में बुलिंग देखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। बस ये तारीफ तो बहुत छोटी है यार। वो सिर्फ बुलिंग नहीं थी, वो तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा। इसकी नजरों में ये खूंखार भूत और राक्षस कुछ और नहीं बल्कि स्कूल के बिगड़े लड़के हैं। सिनेरियो कंप्लीट। सभी जीवित खिलाड़ी 3 मिनट के अंदर यहां से बाहर निकलें। आखिरकार हम किसी तरह बच ही गए। फिशर, ये सिनेरियो इंसानों के रहने लायक बिल्कुल भी नहीं है यार। अगर तू चुपके से हर पल हमारी रक्षा नहीं करता तो हम में से कोई भी जिंदा वापस नहीं लौट पाता। हम तेरा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। थंडर आज से अपनी जान तेरे नाम करता है। रुको, तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? चलो भी यार, अब नाटक बंद कर फिशर। तेरे जैसे कमाल के स्किल वाले ने शायद इस घटिया सिनेरियो को अनगिनत बार पार किया होगा। हमारे साथ अभी चल, वरना बहुत देर हो जाएगी। निकलें? कहाँ जाएं? और कहाँ? अपने घर। आराम से गर्म पानी से नहाओ और सो जाओ। ऐसा मत कहो कि तुम्हारा इस मनहूस जगह पर रुकने का मन है। चलो घर चलें। मैंने अभी अभी इस सेमेस्टर की फीस भरी है भाई। माना स्कूल की बिल्डिंग थोड़ी पुरानी है, पर मैं ऐसे कैसे छोड़ के जा सकता हूँ? फीस? फिशर, क्या तू इस रोल में कुछ ज्यादा ही घुस गया है? ये कोई रोल नहीं है। मैंने सच में फीस भरी है और आंटी से वादा किया था कि स्कूल में अपने कजिन का ध्यान रखूंगा। फिशर, तू सच में कुछ नहीं जानता है ना? नहीं, क्या बकवास कर रहे हो तुम? रूल हॉरर? ये पूरी चीज एक रूल हॉरर सिनेरियो है। फिशर, मेरी बात ध्यान से सुन। यह कोई आम स्कूल नहीं है, यह एक रूल हॉरर सिनेरियो है। यहाँ सुपरनैचुरल ताकतें असली दुनिया से इंसानों को उठाकर एक खतरनाक गेम खेलने के लिए खींच लाती हैं। अरे भाई सुनो जरा, क्या तुम दोनों ने आजकल कुछ ज्यादा ही वेब नॉवेल पढ़ लिए हैं या फिर कोई गेम खेल खेले तुम्हारा भेजा फ्राई हो गया है? कौन से जमाने में जी रहे हो यार? हमें साइंस पर भरोसा करना चाहिए। बकवास बंद करो। दिखाई नहीं देता क्या? इसके माथे पर कुछ तो गड़बड़ है भाई। मतलब बहुत ज्यादा टॉर्चर झेलने के बाद इसके दिमाग ने खुद को बचाने का कोई अजीब सा तरीका निकाल लिया है। क्या सच में ऐसा ही कुछ हुआ है? अब और कोई चारा नहीं है। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये सच में पागल है या नाटक कर रहा है? अगर हम यहाँ रुके तो जल्द ही मारे जाएंगे। इसे छोड़ो, चलो यहाँ से निकलते हैं। फिशर, तू सच में हमारे साथ नहीं आ रहा? मैं कहीं नहीं जाने वाला। मेरी अभी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है और मुझे रेन का भी ख्याल रखना है। चल जो भी हो, अगर आज रात तू ना होता तो हम जिंदा नहीं बचते। जाने से पहले ये छोटा सा गिफ्ट ले ले। हमें पूरी उम्मीद है कि ये तेरे काम आएगा। अरे वाह, तुम लोग बहुत अच्छे हो यार। हम सब क्लासमेट्स हैं, एक दूसरे की मदद करना हमारा फर्ज है। पर ट्रांसफर स्टूडेंट्स, भाई तुमने उसे अभी अभी कौन सा गिफ्ट दिया? मुझे ये सिनेरियो के एक कोने में मिला था। एकदम जबरदस्त नाइट विजन ग्लासेस, जिनका पावर इतना तगड़ा है कि पहनते ही आंखों के आगे पट्टी बंध जाए। छात्रों, एनुअल स्प्रिंग ट्रिप यानी वार्षिक सैर शुरू होने वाली है। आखिरकार एक ऐसा ट्रिप जहां हम खुलकर मस्ती कर सकते हैं। प्रोफेसर, इस बार हम कहाँ जा रहे हैं? प्रोफेसर, क्या इस बार भी हम पिछले साल की तरह इंसानों को खा सकते हैं? हाँ हाँ, मैंने पूरे 1 साल से अपनी खाल नहीं बदली है यार। इस बार तो मैं सीधे शहर में जाकर दर्जनों ताजा और मुलायम इंसान चुनकर लाऊंगा। अरे वाह, कोई खास वजह है क्या? तुम सब इतने जोश में क्यों हो? हाँ हाँ बिल्कुल, हर साल का स्प्रिंग ट्रिप एकदम फाड़ होता है। पता नहीं इस बार हमारी किश्तियां कहाँ रुकेंगी। समझा मैं। लगता है हमारा स्कूल स्प्रिंग ट्रिप की प्लानिंग हमेशा तगड़ी करता है। सब लोग चुप हो जाओ। किसने कहा कि इस बार हम शहर जा रहे हैं?
प्रिंसिपल साहब का फरमान आ गया है। इस बार की मंजिल कोई सेफ शहर नहीं बल्कि खतरनाक ब्लैकवुड जंगल है। क्लास के बाद जब मैं हॉस्टल लौटा तो देखा मेरा रूममेट वसीयत लिख रहा है। अरे भाई, कुछ ज्यादा ही मेहनत हो रही है क्या? क्लास खत्म होते ही रात के वक्त होमवर्क पूरा करने में जुटे हो रॉकी। यह होमवर्क नहीं है भाई, यह मेरी वसीयत है। क्या? यह सिर्फ ब्लैकवुड जंगल की एक कैंपिंग ट्रिप है यार। इसे ऐसे क्यों दिखा रहे हो जैसे कोई आखिरी विदाई हो? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि ब्लैकवुड जंगल कितना खौफनाक है। वहां की घास तक खून पीती है भाई। अगर जंगल का कोई जंगली राक्षस मुझे नूडल्स की तरह सूप में पी गया तो शहर में बैठे मेरे मम्मी पापा को पता भी नहीं चलेगा। जंगल जाने से ही डर गया क्या? पर फिर भी सुरक्षित होने का खत लिखना बुरा आइडिया नहीं है। वैसे तुम्हारे मम्मी पापा शहर में क्या काम करते हैं? मेरे मम्मी पापा, अरे भाई वे कमाल के हैं। उन्हें हमारे स्कूल के टॉप ग्रेजुएट्स में से चुनकर खासतौर पर सिलेक्ट किया गया था। उनकी पोस्टिंग शहर के एक हॉस्पिटल में हुई है। ओ वाओ, कैंपस प्लेसमेंट मिल गया मतलब? ग्रेजुएशन के बाद मुझे पता चला कि उन्हें वहां भूतों के रूप में तैनात किया गया था। हा हा हा, दोनों उस हॉस्पिटल में गर्दा उड़ा रहे हैं भाई। गारंटीड जॉब प्लेसमेंट। आजकल ऐसे ईमानदार वोकेशनल स्कूल कहाँ देखने को मिलते हैं? पास होते ही नौकरी पक्की। वाह क्या बात है। पर किस तरह की नौकरियां? अरे भाई, तरह तरह की। हमारा स्कूल इलाके का सबसे नंबर 1 भूत सप्लायर है। नौकरियों की लिस्ट बहुत लंबी है। कुछ हॉस्पिटल जाते हैं, कुछ स्कूल और कुछ अम्यूजमेंट पार्कों में लगते हैं। हाँ भाई, हेल्थ केयर, एजुकेशन, टूरिज्म और सर्विस सेक्टर, ये तीनों सेक्टर एकदम सॉलिड हैं। और बस इतना ही नहीं, कुछ लोग सिटी बस चलाते हैं तो कुछ लिफ्ट गार्ड बनते हैं। हा हा हा, 2 क्लास पहले का एक सीनियर तो एकदम लीजेंड था यार। उसकी सीधी पोस्टिंग एक एरोप्लेन में हो गई। अब वो सीधा 30,000 फीट की ऊंचाई पर नौकरी करता है। उसका परफॉर्मेंस ग्राफ एकदम आसमान छू रहा है। दायरा सच में बहुत बड़ा है। सिर्फ ट्रांसपोर्ट की बात नहीं है, पायलट तक यहाँ चक्कर काटते रहते हैं। स्कूल की बिल्डिंग तो बड़ी साधारण सी लगती है, बल्कि थोड़ी पुरानी भी है। कोई ऐसे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कैसे कर सकता है भाई? क्या ऐसे हुनर के लिए भी किसी कोचिंग की जरूरत पड़ती है? खैर जो भी हो, फाइनल एग्जाम पास कर लो। स्कूल नौकरी की पूरी गारंटी देता है। आज के जमाने में जो स्कूल नौकरी की गारंटी दे वही बेस्ट है। चलो जल्दी से थोड़ा आराम कर लो, अपनी ताकत बचा कर रखो। कल रात हमें ब्लैकवुड जंगल के लिए निकलना है। यहाँ की ताजा हवा एकदम गजब है यार। भले ही मेरी आंखें खराब हैं और साफ नहीं दिखता, पर मैं समझ सकता हूँ कि ये जगह कितनी खूबसूरत होगी। बड़ा सुकून मिल रहा है। हाँ, जैसा मैंने सोचा था, इस बंदे में कुछ तो लोचा है। ये किसी भूत जैसा नहीं दिखता, पर किसी आम भूत से कहीं ज्यादा खतरनाक है। कसम से, ऐसी खौफनाक जगह पर भी इसे सुकून मिल रहा है। हे भगवान, यह तो बहुत डरावना है। यह जगह कितनी भयानक है। हमें यह भी नहीं पता कि यहाँ भूत हैं या नहीं। अगर किसी से आमना सामना हो गया तो क्या होगा? अरे भाई, तुम खुद एक भूत हो कि नहीं? फिर तुम्हें भूतों से डर क्यों लग रहा है? ओ माय गॉड, मेरी गलती मेरी गलती। माहौल ऐसा जबरदस्त था कि मैं भूल ही गया था कि मैं भी एक भूत हूं। जबकि मेरे तीनों रूममेट्स अभी भी घने जंगल में घूम रहे हैं और ट्री एंड किंग को रिपोर्ट कर रहे हैं। हमने देखा है कि बहुत सारे अनजान भूत झुंड बनाकर हमारे इलाके में घुस रहे हैं। चूंकि वे खुद चलकर आए हैं तो सबको मेरा भोजन बन जाने दो। अरे रैन, रात के इस वक्त इस जंगल में भटक रहे हैं। आखिर हमें जाना कहाँ है यार? हम यूं पूरी रात थोड़ी घूमते रह सकते हैं। प्रोफेसर ने कहा था कि हमें बस ब्लैकवुड फॉरेस्ट से सीधे निकलते जाना है। अच्छा, अब समझा। यह पक्का स्कूल का कोई प्लान होगा। हमें रात को बीच जंगल में ले आए और नक्शा तक नहीं दिया। शर्त लगा लो, प्रोफेसर ने झाड़ियों और खंदकों में पहले से ही डरावने प्रॉप्स छिपा रखे होंगे और तभी घना लाल कोहरा छा जाता है। सारे स्टूडेंट्स बिखर जाते हैं। अरे बचाओ, मुझे बाकी कोई भूत दिखाई नहीं दे रहा। मुझे दूसरे भूत नहीं दिख रहे। कोई मेरी टांग खींच रहा है। यह अजीब है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं, लोग कम क्यों होते जा रहे हैं? सब लोग बहुत तेज चल रहे हैं। रैन, तुम कहाँ हो? यह कोहरा बहुत घना है, मुझे रास्ता बिल्कुल नहीं दिख रहा। लगता है खेल आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका है। जंगल के राक्षसों से सबसे पहले रैन की भिड़ंत होती है। अरे अरे अरे, छोटी बच्ची, अच्छी बच्ची बन जा और मेरा स्नैक बन जा। लाल कोहरे की इस दुनिया में ब्लैकवुड फॉरेस्ट के राक्षसों से टकराने वाली सबसे पहली लड़की सेवन है। तुम कचरे के डिब्बे मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हो। मुझे फिशर को ढूंढना है। दूसरी तरफ बाकी स्टूडेंट्स को ट्री एंड किंग ने दबोच लिया है। सेवन ने पहले ही स्कूल में अपनी धाक जमा रखी थी, इसलिए इस ब्लैकवुड जंगल में एक छिपकली राक्षस भी उसके सामने पानी कम है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। बाकी भूत छात्र सूखे मांस की तरह ट्री एंड किंग की शाखाओं से लटके हुए हैं और उनकी ताकत चूसी जा रही है। आहा, जहां बाकी स्टूडेंट्स उसके शिकंजे में फंसे हैं, वहीं सेवन ने अपने दुश्मन को ढेर कर दिया है। ट्री एंड किंग का एक जासूस मुझे देख लेता है क्योंकि मेरी आंखें बहुत खराब हैं और ऊपर से मेरा चश्मा भी टूट चुका है, इसलिए मुझे सब धुंधला दिखता है। यहां तक कि हिलती हुई भूतिया डाल भी मुझे आम पौधे जैसी लगती हैं। इस ब्लैकवुड फॉरेस्ट में डालियां हर तरफ फैली हुई हैं। इन्होंने पूरा रास्ता रोक रखा है। इनकी कटाई छंटाई करनी ही पड़ेगी। अच्छा है कि मैं समझदार हूं। यहां से निकलने से पहले मैं कैंटीन से एक कुल्हाड़ी उठा लाया था। पहाड़ी रास्ते बहुत खतरनाक हैं। बिना औजार के रास्ता साफ नहीं किया जा सकता।
न जाने क्यों मेरे हाथ की यह कुल्हाड़ी लकड़ी को मक्खन की तरह काट रही है, या फिर यहाँ के पेड़ बहुत कमजोर हैं क्योंकि एक ही वार में कट जाते हैं। बिना कुछ सोचे समझे मैंने रास्ता रोकने वाले सारे भूतिया पेड़ों को काट डाला। मेरी इकलौती क्लीवर कुल्हाड़ी कहाँ है? किसने मेरी खानदानी जागीर चुराने की हिम्मत की? वह चीज लोहे को भी मक्खन की तरह काट सकती है। भूतों का सफाया करने के लिए वह मेरा खास हथियार है। किसकी हिम्मत हुई मेरे हथियार को छूने की? चूंकि मुझे साफ नहीं दिखता, इसलिए मैंने इन भूतिया पेड़ों को आम डालियां समझ लिया और बिना सोचे समझे इन्हें काट डाला। जब मैं कुल्हाड़ी चला रहा हूं तो न जाने क्यों ब्लेड अजीब सी लाल चमक दे रहा है। मैं बार बार वार कर रहा हूं और सच में हाथ में बड़ा मजा आ रहा है। दो भूत छात्र ब्लैकवुड जंगल की सैर कर रहे हैं। यह जगह हमारे स्कूल की मोर्चरी से भी ज्यादा ठंडी है। यह एक घोस्ट ब्लूम फूल है। इससे ऐसी खुशबू आती है जिसे भूत रेसिस्ट नहीं कर सकते। मम, कितनी शुद्ध और स्वादिष्ट भूतिया ऊर्जा है। मैं इसे खाने जा रहा हूं। जैसे ही कोई पास आता है, फूल उस भूत को पूरा का पूरा निगल जाता है और पचा लेता है। किसी भूत को पचाने के बाद यह वही लुभावनी खुशबू फिर से छोड़ने लगता है। बचाओ, यह फूल तो असल में कोई राक्षस है। सेवन की दहशत इतनी ज्यादा है कि उसके सामने आने वाला हर भूतिया फूल डर के मारे सिमट जाता है। फिशर, तुम कहाँ हो? अगर तुम जल्दी बाहर नहीं आए तो मैं ये पूरा जंगल फूंक दूंगी। अलग होने के बाद से सेवन पूरे समय मुझे ही ढूंढ रही है। उधर ट्री एंड किंग की शाखाओं ने सेवन का पता लगा लिया है। वह उसे दबोचने और उसकी ताकत चूसने ही वाला है। अरे तुम सड़े हुए लकड़ी के टुकड़ों, फिर से मेरे रास्ते में आ गए। ट्री एंड किंग आधिकारिक तौर पर सेवन पर हमला कर देता है। अनगिनत डालियां आंधी की तरह टूट पड़ती हैं। यह छितराव वाली चाल पक्का स्कूल ने हमारी सर्वाइवल स्किल्स परखने के लिए बनाई होगी। पर यह तो बस स्कूल की ट्रिप है। यह कितनी खतरनाक हो सकती है? मेरी आंखें बहुत कमजोर हैं, इसलिए मुझे लगा ये आम जंगली फूल हैं और मैंने बिना सोचे समझे इन्हें काट डाला। यहाँ का नजारा वाकई खूबसूरत होगा। काश मेरे पास ठीक चश्मा होता। तीनों रूममेट्स निगले जा चुके हैं। देखते ही देखते लंकी गायब हो गया। कसम से इसने तो सच में मेरे रूममेट को खा लिया। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं तुम्हें जड़ से उखाड़ फेंकूंगा, बेवकूफ फूल। मैंने सोचा नहीं था कि लंकी के साथ तुम्हारा प्यार इतना गहरा है बेयर। उसे बचाने के लिए तुम अपनी जान दांव पर लगा रहे हो। ऐसे जंगली भूत के सामने कूद पड़े। प्यार मार गोली। उस छोटे पंख के अभी भी मुझ पर 500 घोस्ट कॉइन उधार हैं। वह तो यमलोक पहुंच गया। अब मुझे पैसे कौन देगा? उसे बाहर थूक, बाहर थूक। जंगल में छिपी ट्री एंड किंग की अनगिनत डालियां अब सेवन पर ताबड़तोड़ हमले कर रही हैं। लगता है सेवन की ताकत इतनी है कि वह ट्री एंड किंग को अपनी ओर खींच रही है। उधर मेरी तरफ मैंने देखा कि इन जंगली फूलों से गजब की खुशबू आ रही है। शर्त लगा लो, अगर मैं इन फूलों से मसाला बनाऊं तो खाने का स्वाद दोगुना हो जाएगा। सेवन जंगल में और अंदर बढ़ती जा रही है। उसे अपने कई क्लासमेट्स मिलते हैं जिन्हें ट्री एंड किंग ने पकड़ रखा है और लगातार उनकी जान चूस रहा है। लगभग उसके सारे क्लासमेट्स पकड़े जा चुके हैं, पर सेवन उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। उधर जैसे ही मुझे मेरा मसाला मिल गया, मैं भी जंगल में और अंदर बढ़ता चला गया। माना कि मुझे साफ नहीं दिखता, पर यहाँ का माहौल एकदम फुल ऑन है। इस स्कूल ट्रिप पर स्कूल ने पानी की तरह पैसा बहाया होगा। अचानक मुझे झाड़ियों में कुछ हिलता हुआ दिखा। कमजोर नजर की वजह से यह एक खरगोश है, बहुत बड़ा वाला। मुझे यह बिल्कुल खरगोश जैसा दिखता है। मेरी नजर में यह ऐसा दिखता है। असलियत में यह ऐसा दिखता है। चूंकि मेरा मसाला पहले से तैयार था, इसलिए इस खरगोश का आना सोने पे सुहागा है। अभी एक सेकंड पहले तो यह शांत था। यह अचानक इतना खूंखार कैसे हो गया? बढ़िया है। वैसे भी मुझे जोरों की भूख लगी है। मानना पड़ेगा कि उन फूलों से जो मसाला मैंने बनाया है वह वाकई गजब का है। महज इसकी खुशबू से ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। आजकल वोकेशनल स्टूडेंट की जिंदगी आसान नहीं है। कैंपिंग ट्रिप पर भी अपना खाना खुद ही शिकार करके लाना पड़ता है। सेवन जंगल में तेजी से आगे बढ़ रही है। फूलों की पत्तियां मीलों दूर तक अपनी खुशबू फैला सकती हैं। खाने की शौकीन होने के कारण सेवन इसे तुरंत भांप लेती हैं। फिशर, तुम क्या कर रहे हो? रैन, जल्दी आओ, मैं यहाँ बारबेक्यू सेट कर रहा हूँ। मेरे तीनों रूममेट्स अभी भी घोस्ट ब्लूम से लड़ रहे हैं। सेवन अभी भी बारबेक्यू खा रही है। मंकी अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस जंगल की हर चीज पूरी तरह पागल कर देने वाली है। उधर देखो, वह लेजेंडरी क्रिम्सन फ्रेंजी मशरूम है। मैंने एक सीनियर से सुना था कि यह मशरूम सिर्फ वहीं उगता है जहां डार्क एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। इसे खाते ही यह तुम्हारे अंदर बर्बरता जगा देता है, जिससे डिमन किंग को भी फाड़ने की ताकत मिल जाती है। मैं इसे अभी लेकर आता हूं। अपने 500 रुपए के लिए मैं पूरी जान लगा दूंगा। मिल गया। खौफनाक मशरूम खाने के बाद बेयर की ताकत बेतहाशा बढ़ जाती है। उसे अचानक बेहिसाब ताकत मिल जाती है। वो सचमुच और ज्यादा ताकतवर हो गया है। अपने उधार के पैसों के जोश में बेयर इस वक्त रुकने वाला नहीं है। मेरे 500 रुपए वापस कर। कसम से मैंने अभी अपनी परदादी को मुझे हाथ हिलाते देखा है। तू जिंदा भी है या नहीं बेयर? तुझे हुआ क्या है? बकवास बंद कर। पहले वो 500 भूत सिक्के वापस कर। मैं नहीं चाहता कि तू किसी और फूल का निवाला बने। हा हा हा, ले इसका थोड़ा मजा ले। जब तक रेन और मैं बारबेक्यू का लुत्फ उठा रहे हैं, हमारे आसपास की जमीन और पेड़ हिलने लगते हैं और मुझे इस बात की भनक तक नहीं लगी। सेवन मजे से खाने में लगी थी कि तभी उसे खतरे की आहट महसूस होती है। हाँ, कहाँ जा रहे हो रेन? गोश्त अभी अभी सिंग कर तैयार हुआ है।
गर्मा गर्म खाने का मजा ही कुछ और है। तुझे अभी भी चाहिए? मेरे लिए पैक कर दे। बिल्कुल हाल बेहाल है। पूरी तरह से बैटरी डाउन है। ऐसा लग रहा है जैसे उसका शरीर अंदर से खोखला हो गया हो। मशरूम का असर खत्म होते ही बेयर का हाल पूरी तरह बेहाल हो जाता है। उस एक मिनट में अपनी पूरी ताकत झोंक देने की उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी। चलो यहाँ से निकलते हैं। यह जंगल कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। उधर सेवन अकेले ही खतरे की जड़ तक पहुंच जाती है। उसे कई मरे हुए पेड़ों के पहरेदार दिखाई देते हैं। खाना बीच में ही छूट जाने की वजह से सेवन इस वक्त गुस्से से आग बबूला है। उसकी ताकत कई गुना बढ़ चुकी है। तुम्हारी वजह से मुझे अपने तय वक्त से 3 मिनट बाद मरना पड़ेगा। जरा देखूं तो सही कि इस सारे झमेले की जड़ आखिर है कहाँ। कहाँ छिपा बैठा है वो। डटे रहो यारों, मुझे इसकी बू आ रही है। बाकी सब लोग पक्का उसी तरफ होंगे। कैंपिंग का सबसे बड़ा नियम यह है कि गंदगी मत फैलाओ। रेन सच में ज्यादा तेज नहीं चल सकता। मुझे भी जल्दी करनी चाहिए, वरना प्रोफेसर फिक्र करने लगेंगे। इसलिए मैं बाकी ग्रुप की तलाश में आगे बढ़ता जाता हूँ। हा हा हा, एक और आ गया। ओए पुरानी लकड़ी के टुकड़े, क्या तू ही है वो जिसने मेरा खाना खराब किया? अरे ये तो हमारे सारे क्लासमेट्स हैं। तो यही है वो मशहूर ब्लैकवुड फॉरेस्ट ट्रियंट। कहते हैं कि इंसान हो या भूत, एक बार इसकी शाखाएं तुम्हें जकड़ लें तो तुम्हारी पूरी जीवन ऊर्जा पल भर में सोख ली जाती है। ट्रियंट राजा मरे हुए पेड़ों के पहरेदारों की फौज बुला लेता है। तो अब वक्त आ गया है। तीनों रूममेट्स मरे हुए पेड़ों के पहरेदारों से भिड़ जाते हैं। अरे ये तो बहुत सारे हैं, इनसे पार पाना नामुमकिन है। दर्जनों थकान भरे राउंड्स के बाद सेवन की ताकत कम होने लगती है। अब वो भी थकने लगी है। आखिरकार वो 500 रुपए कभी वापस नहीं मिले। बस बात खत्म। अब वो बिल्कुल सूखा हुआ गोश्त बन चुका है। नमस्ते हा 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 सेवन और तीनों रूममेट्स ट्रियंट राजा के चंगुल में फंस जाते हैं। जितना मर्जी तड़प लो, तुम सब मेरे लिए सिर्फ खुराक हो। मुझे थोड़ी थकान महसूस हो रही है। लगता है आज की रात यहीं बाहर गुजारनी पड़ेगी। और देखते ही देखते मैं भटकते हुए सीधे ट्रियंट राजा के इलाके में आ पहुंचा। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ट्रियंट राजा मुझ पर हमला करने वाला है। यह पुराना आग जलाकर कैंप लगाता है। अरे ये अजीब सी चीखने की आवाज कैसी है? काटना बंद करो। इसलिए मैं बार बार कुल्हाड़ी चलाकर उस लकड़ी को काटता रहता हूँ। भले ही मुझे बीच बीच में चीखें सुनाई देती हैं, पर मैं यही समझता हूँ कि यह स्कूल द्वारा लगाए गए डरावने साउंड इफेक्ट्स हैं। आहा, पेड़ का काम तमाम करने के बाद मैं उस लकड़ी से आग जलाने लगता हूँ। सीसी, जैसा मैंने पहले कहा था, फिशर वाकई कोई छिपा हुआ प्रो खिलाड़ी है। वो 1000 साल पुराना ट्रियंट राजा है। हमारी पूरी क्लास मिलकर भी उसके लिए एक निवाला नहीं बनेगी। बिल्कुल सही कहा। आज के बाद इस स्कूल में फिशर से पंगा लेने की सोचना भी मत। अरे यार, मैं कामों में इतना बिजी था कि जरूरी बात भूल ही गया। रेन, यह लो। यह खरगोश का टेंडरलॉइन है जिसे मैंने तुम्हारे लिए पहले ही पैक कर लिया था। पहले पेट में कुछ डाल लो। फिशर, मुझे अभी तुम्हारे लिए कुछ ताजा सेकने दो। यह कितना शानदार है। अभी अभी काटी गई लकड़ी की आग और उन अजीब फूलों के मसालों से खुशबू दूर दूर तक फैल रही है। अरे वाह! अरे क्या हम भी यहाँ बैठ सकते हैं? अरे पूरी क्लास ही आ गई। बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। सब लोग थोड़ा बारबेक्यू लो और अपनी बैटरी चार्ज करो। मैं अपनी कुकिंग स्किल्स दिखाते हुए पूरी क्लास के लिए खाना पकाने लगता हूँ। शर्माओ मत यारो, सबके लिए बहुत खाना है। हाँ, तुम सबने देखा फिशर ने जिस अंदाज में कुल्हाड़ी चलाई थी, वो वाकई कतई खतरनाक था। और वो खाना भी बना सकता है। जरा देखो जिस तरह वो सीखें पलट रहा है, कितने प्यार से। पता नहीं क्यों, पर मुझे कसम से अभी सेवन की खूनी नजरें महसूस हो रही हैं। चलो भाई, सब कुछ अच्छे से पक गया है। गर्मा गर्म खाने का मजा लो सब लोग। हाँ, जोश हो तो ऐसा। चलो भाई, लगे रहो। हम मंजिल के करीब पहुंचने वाले हैं। अगर इस साल की क्लास का 1/3 हिस्सा भी वापस लौट आया तो बहुत बड़ी बात होगी। रुको, इतने सारे लोग? प्रोफेसर, आप सब वाकई वापस आ गए। रिपोर्टिंग प्रोफेसर, हम वापस आ गए हैं। बहुत बढ़िया। ब्लैकवुड के जंगल को पार करने का मतलब है कि तुम सबने यह इम्तिहान पास कर लिया है। हमने इम्तिहान पास कर लिया। अरे बाप रे! तो यह कोई पिकनिक नहीं थी, यह तो इम्तिहान था। हे भगवान, आपको हमें पहले बताना चाहिए था। तो यह एक टेस्ट था। स्कूल ने यह सब पहले से तय किया था। शांत हो जाओ सब लोग। अचानक यह इम्तिहान लेने का मकसद सिर्फ यह दिखाना था कि तुम्हारी असल औकात क्या है। तुम सबको आगे चलकर खतरनाक हॉरर सिनेरियो में काम करना है। अगर तुम जंगल में जिंदा रहने की बेसिक चीजें नहीं संभाल पाओगे तो दूसरों को कैसे डराओगे? स्कूल के टारगेट्स कैसे पूरे करोगे, है ना? हमें अपनी स्किल्स सुधारने के लिए सच में बहुत मेहनत करनी होगी। अब जब सबने ब्लैकवुड जंगल का टेस्ट पास कर लिया है तो हम स्कूल की नाक नहीं कटने दे सकते। अब आगे सुनो, मेरे पास पूरे स्कूल की शान से जुड़ा एक ऐलान है। हमारे स्कूल को हेडक्वार्टर से खबर मिली है। अंतर्राष्ट्रीय भूत स्कूल एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू होने वाला है। जब यह होगा, पूर्वी क्षेत्र की नाइट मार्च एकेडमी के छात्र और शिक्षक 3 दिन के एकेडमिक एक्सचेंज के लिए हमारे स्कूल आ रहे हैं। स्कूल लौटने के ठीक अगले दिन से क्लासें दोबारा शुरू हो जाएंगी। फिशर, अरे यह तो आईवी है। क्या क्लासरूम के पीछे वाली गली में आकर तुम मुझसे मिल सकते हो? मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात कहनी है, सिर्फ हम दोनों को। जरूर, कोई बात नहीं। पक्की बात रही। आने वाला अंतर्राष्ट्रीय भूत स्कूल एक्सचेंज प्रोग्राम खौफ और जिंदा रहने की असली जंग है।
पहला, मुकाबला डर के लेवल पर होगा। जो अपने टारगेट को सबसे ज्यादा डरावने तरीके से डराएगा उसे ज्यादा नंबर मिलेंगे। दूसरा, हम भूतों की असली ताकत पर मुकाबला करेंगे, सीधी सी बात है। यह ताकत की सीधी लड़ाई है। जिस स्कूल की हार होगी उसे बतौर टैक्स 3 बड़े हॉरर सिनेरियो सौंपने होंगे। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? इस बार हमारे दुश्मन पूर्वी क्षेत्र का डेलीगेशन है। उनके भूतिया तरीके बेहद शातिर और बेरहम होते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो हमेशा से बड़े घमंडी रहे हैं। वो हमारे ड्रैगन क्षेत्र के भूतों को कुछ समझते ही नहीं है। प्रिंसिपल साहब ने खुद इस मामले में दखल दिया है। हमें यह एक्सचेंज मैच हर हाल में जीतना है। फिक्र मत कीजिए प्रोफेसर, हम पूर्वी क्षेत्र वालों को धूल चटा देंगे। सुनो, जो हमने पहले तय किया था उसे भूल मत जाना, ठीक है? फिक्र मत कर आईवी, मैं हमेशा वक्त पर पहुंचता हूं। मैं अभी उधर आ रहा हूं। जरा देखो तो सही, फिशर के तरकश में भी कुछ छुपे हुए तीर हैं। माना आईवी थोड़ी बातूनी है, पर वो क्लास की सुंदर लड़कियों में से एक है। वो साफ तौर पर तुम में दिलचस्पी रखती हैं। क्या इसके बाद चूमने का नंबर नहीं आना चाहिए? तुम क्या बकवास कर रहे हो? हम सिर्फ सीधे साधे क्लासमेट्स हैं। बस इतनी सी बात है। जैसे ही मैं क्लासरूम से निकलता हूं, मेरे रूममेट को अचानक कातिलाना इरादों की लहर महसूस होती है। अरे आईवी, मुझे ढूंढने की इतनी जल्दी क्या थी? क्या कोई गड़बड़ है? कल रात के बारे में मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा किए बिना नहीं रह सकता। ओ छोड़ो भी, उसमें ऐसा कुछ खास नहीं था। हम सब क्लासमेट्स हैं ना। ठंड बहुत थी तो मैंने सोचा लकड़ी काट लूं, आग जला लूं और कुछ खाना बना लूं। कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, बात इससे कहीं बढ़कर है। तुम्हें अंदाजा नहीं है, तुम कुल्हाड़ी चलाते हुए कितने कूल लग रहे थे, इसका तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है। तुम अब तक के सबसे खास, सबसे हैंडसम और सबसे भरोसेमंद लड़के हो जिससे मैं कभी मिली हूं। आईवी, तुम क्या फिशर, मैं तुम्हें पसंद करती हूं। सच में बहुत पसंद करती हूं। अरे आईवी, यह थोड़ा अचानक हो गया है, और सच कहूं तो इस वक्त मैं ठीक से देख भी नहीं पा रहा हूं कि तुम दिखती कैसी हो। अगर मैंने हाँ कह दिया तो यह सिर्फ मेरे साथ नाइंसाफी नहीं होगी, यह तुम्हारे साथ भी धोखा होगा। तो कोई बात नहीं फिशर, मुझे बुरा नहीं लगेगा। अगर तुम मुझे साफ देखना चाहते हो तो अभी मेरे और करीब आ जाओ। मुझे जरा गौर से देखो, इससे तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी, है ना? अरे मुझे अभी याद आया कि जाने से पहले उन ट्रांसफर छात्रों ने शुक्रिया के तौर पर मुझे एक तोहफा दिया था। जाने से ठीक पहले उन्होंने कहा था, यह तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। हमें उम्मीद है कि यह तुम्हारे बहुत काम आएगा। मैंने उस वक्त उस पर एक नजर डाली थी और सोचा था कि यह चश्मा है, पर मैं इसे खोलना भूल गया था। इसे कहते हैं बिल्कुल सही वक्त। डे के पास इन चीजों की गजब की परख है। वो अच्छी तरह जानता था कि मुझे किस चीज की जरूरत है। आईवी, अब मैं आखिरकार तुम्हें साफ साफ देखने वाला हूं। हा 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 हा। क्या है सब, क्या चल रहा है? रेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हारी पकड़ इतनी मजबूत क्यों है? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या तुम्हें वो पसंद है? नहीं, बिल्कुल नहीं। रेन, तुम पूरी तरह गलत समझ रहे हो। मैं तो आईवी को बस कुछ दिन से जानता हूं। मुझे तो उसकी शक्ल तक याद नहीं। भला मैं उसे क्यों पसंद करने लगा? ओह बढ़िया, जान में जान आई फिशर। ठीक है, मैं पहले वापस चलता हूं। अगली बार जरा आराम से पकड़ा करो यार। तुमने तो मेरी हड्डियां ही तोड़ दी थीं अभी अभी। तो क्या तुम मेरे भाई को पसंद करते हो? मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्या तुम सच में फिशर को पसंद करते हो? हा 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 हा, मैं उसे पसंद करती हूँ। हा हा हा, मैं तो उसकी दीवानी हूँ। उसकी खुशबू का एक झोंका मिलते ही मेरी रूह तक पिघल जाती है। मैं उसके प्यार में पूरी तरह पागल हूँ। छी यार, मैं उसे पूरा का पूरा निगल कर एक हो जाना चाहती हूँ। उसकी हड्डियां, उसका मांस, उसकी सांसें, सब कुछ सिर्फ मेरा होगा, ताकि हम हमेशा साथ रह सकें, कभी अलग न हो। तुम तो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक निकली हो यार। मैं तो बस उसका एक छोटा सा बाइट लेना चाहती थी, और यहां तुम उसे पूरा ही निगल जाना चाहती हो। हा 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 हा। अरे देखो तो कौन वापस आ गया, खुद फिशर भाई। तो उस गली की हवा कैसी रही? बढ़िया और मीठी। और कैसी होगी? शायद कुछ ऐसी फिशर, मेरा दिल सिर्फ तुम्हारा है। अरे बकवास मत करो यार। आईवी तो बस अपना शुक्रिया अदा कर रही थी, बस, और कुछ नहीं। हाँ हाँ, मैं तो उसे पूरा निगलने वाली हूँ। प्यार के बारे में तुम्हारी सोच बहुत घटिया है। सब लोग आके देखो, फिशर आखिरकार मार्केट से आउट हो चुका है। अरे रेन, तुम वापस आ गए। सुना है कोई लड़की है जो तुम्हें पसंद करती है। अब नहीं करती? मतलब क्या है अब नहीं करती? आईवी ने अभी कहा कि उसका दिल बदल गया है और वो साल रिपीट करने के लिए बहुत दूर जा रही है। अच्छा, आजकल के युवा भी ना बस बोरिया बिस्तर उठाया और चल दिए है ना। डिलीवरी डिलीवरी, यहाँ कोई फिशर नाम का है? वो मैं हूँ फिशर। भाई तूने रहने के लिए कसम से गजब जगह चुनी है। जीपीएस के पीछे पीछे 30 किलोमीटर चलाया और फिर टायर पंचर हो गया। ऊपर से चेन भी टूट गई। मुझे कौन से भरे उस पहाड़ को पार करके आना पड़ा, हे भगवान। और हरी धुआं उगलने वाली उस बदबूदार झील को तैर कर पार करना पड़ा। भाई मैं 5 साल से डिलीवरी बॉय हूं, पर ऐसा ढूंढने से भी न मिलने वाला गांव कभी नहीं देखा। अगली बार इस पते पर कुछ मंगवाया ना तो एक्स्ट्रा पैसे लूंगा। इसके लिए बेहद माफी चाहता हूं। तकलीफ के लिए शुक्रिया भाई। यहाँ के पहाड़ी रास्ते सच में बहुत खतरनाक हैं। चलो ठीक है, मैं निकला। तुम्हारे इस गांव के लोग सब के सब इतने विकृत और डरावने क्यों दिखते हैं? आखिरकार वो आ ही गए। मेरा स्पेशल अल्ट्रा क्लियर चश्मा जो इतने भारी नंबर का बना है कि एक तरह से पट्टी ही समझो।
यह जो डे और बाकी सबने कहा था वो सच था। यह मैंने क्या कर दिया? फिशर, क्या हुआ? आ फिशर, तुझे क्या हो गया है? इधर आ, जरा हम भी तो देखें मेरे भाई, ये सब पागल हैं। सब के सब पागल हैं। वो लोग मजाक नहीं कर रहे थे। यह जगह सच में नर्क है। मुझे यहाँ से भागना होगा। मुझे वापस इंसानों की दुनिया में जाना होगा। फिशर, तुम ठीक हो ना? ग्रेजुएशन सेरेमनी बस शुरू होने वाली है। अब जॉब प्लेसमेंट का वक्त आ गया है। छात्रों, आज हमारी क्लास का आधिकारिक ग्रेजुएशन है। प्रिंसिपल साहब, चूंकि हम ग्रेजुएट हो रहे हैं तो क्या इसका मतलब मैं अब घर जा सकता हूँ? मैं अपने शहर वापस जाना चाहता हूँ। फिशर, तुम इस स्कूल के सबसे बेहतरीन होनहार छात्रों में से एक हो। अब जब तुम ग्रेजुएट हो चुके हो तो जाहिर है तुम्हें सरकारी नौकरी की पोस्टिंग मिलेगी। स्कूल बोर्ड द्वारा सावधानी से समीक्षा करने के बाद बधाई हो। फिशर, तुम्हें शहर के कोने पर बने एस रैंक ईरी रूल हॉरर सिनेरियो में तैनात किया जाता है, वहां के रेजिडेंट बॉस के रूप में, यानी मुख्य बॉस बनकर। बिल्कुल सही। एक बार वहां पहुंचने के बाद तुम्हें उस सिनेरियो के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। तुम्हारा मिशन उन सभी इंसानी खिलाड़ियों को खत्म करना है जो हिम्मत करके अंदर कदम रखते हैं। एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। यह कौन सा बवास है बे? तुम चाहते हो कि मैं एक मॉन्स्टर बनकर रूल हॉरर गेम में लोगों को डराऊं? मैं एक इंसान हूं, मेरे ईरी कजिन। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही वीडियोस पसंद हैं तो मनहवा हिंदी एनीमे यूट्यूब चैनल को फॉलो ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।